दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश जहांगीरपुरी में हुई थी, लेकिन गनीमत रही कि हिंसा की पहली लहर के बाद ही पुलिस और सुरक्षा बल एक्टिव हो गए। बहुत तेजी से स्थिति पर उन्होंने काबू पाया। इस हिंसा की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दिल दहशत से भर जाता है। एक पक्ष भक्त को हनुमान की सौम्यता से ज्यादा उनकी उग्रता पसंद थी। शोभा यात्रा के दौरान हाथों में लाठी, डंडे और तलवारें नजर आईं, तो दंगे में शामिल दूसरा पक्ष भी कम नहीं था। दूसरे पक्ष को शोभा यात्रा का उनके इलाके से गुजरना नागवार गुजरा। उन्होंने शोभा यात्रा में रुकावट पैदा की और उसके बाद तो हंगामा शुरू हो गया। इनके हाथों में भी हथियार के तौर पर पत्थर, तलवारें और बंदूक थी। जहांगीरपुरी में हनुमान महोत्सव और जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण कहा जा रहा है। हालांकि कुछ अवसर पर जो तस्वीरें आई वो बेहद भड़काऊ हैं। पुलिस के एफआईआर में जो तथ्य दिए गए उसके अनुसार सबसे पहले हम आपको हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा का रूट मैप बताना चाहते हैं, जो यहां पर आपके सामने है। देखिए, जहांगीरपुरी के ई ब्लॉक से शुरू हुई ये यात्रा और यहां से निकलकर ये बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल रोड से होती हुई के ब्लॉक, कुशल चौक, जी ब्लॉक होते हुए A1 मोटर्स महिंद्रा पार्क पर खत्म होनी थी। सामने आपके ये पूरा का पूरा नक्शा है। शोभा यात्रा के रूट पर सी ब्लॉक रोड भी आता है, जहां एक मस्जिद है जिससे कहा जाता है जामा मस्जिद। अब आरोप यह है कि इसी जामा मस्जिद के पास दंगे का मुख्य आरोपी अंसार अपने कुछ साथियों के साथ आया। उसने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करनी शुरू कर दी और उसके बाद हंगामा हो गया। आइए अब हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताते हैं, कैसे समयबद्ध एक एक समय आपको बताते हैं। करीब 4:15 बजे शोभा यात्रा शुरू हुई। अलग अलग इलाकों से होती हुई इसे गुजरनी थी। शाम 6 बजे के करीब यह शोभा यात्रा सी ब्लॉक की मस्जिद के पास पहुंची। 6:05 पर यहीं पर दूसरे पक्ष की तरफ से पहले कहासुनी हुई और फिर यह कहानी हिंसा में बदल गई। 6:15 के आसपास शुरुआती झड़प को रोकने की कोशिश की गई। देखिए, यहां पर स्थिति बेकाबू होती गई। हिंसा जे ब्लॉक, पी ब्लॉक, 100 नंबर गली तक पहुंच गई और करीब 6:20 पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली कि इलाके में झड़प शुरू हो गई है। 6:40 के आसपास खबर यह आई कि 6 पुलिसकर्मी जो झड़प को शांत करवा रहे थे उनमें से एक को गोली लग गई और इसके अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। करीब शाम 7 बजे पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं, हंगामा स्थल पर पहुंच गए और इस पूरी हिंसा पर नियंत्रण पाने में उन्हें करीब 1 घंटा लगा। रात 8 बज चुके थे। 8 बजे के लगभग पुलिस हिंसा पर पूरी तरह से काबू कर पाई। अंदाजा 2-3 घंटे बहुत मुश्किल थे। इस तरह से करीब 2 घंटे तक जहांगीरपुरी में सड़क पर हिंसा का तांडव चलता रहा। यह कोई सामान्य झड़प बिल्कुल नहीं थी जिसमें हाथापाई हो गई हो। इसमें 2 पक्ष लगभग लड़ने के लिए हथियारों के साथ तैयार थे। दोनों के पास लाठी, डंडे, तलवारें और बंदूकें, सारा का सारा सामान लड़ने का पूरा था। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसके पीछे अगर कोई साजिश थी तो वो किसकी साजिश थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अंसार और असलम नाम के 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दावा यह है कि अंसार ही वो शख्स था जिसने मस्जिद के बाहर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के साथ झड़प शुरू कर दी और इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच पथराव और हिंसा शुरू हुई। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जा रही शोभा यात्रा और मस्जिद में अजान का समय लगभग एक ही था। दोनों ही पक्षों को आदर्श रूप से अपने अपने आराध्य को याद करना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंसा के मूड में थे क्योंकि लाठी, डंडों, तलवारों और बंदूकों के साथ दोनों पक्षों की पूरी तैयारी थी। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दोनों पक्षों के पास ये सभी हथियार दिखाई दिए। ये हनुमान जी के जन्मोत्सव की खुशी नहीं, उनकी भक्ति दिखाने के नाम पर तमाशा है। ये तस्वीरें रमजान में अपना मुसल्लम ईमान दिखाने की कोशिश नहीं, ये धर्म के शक्ति प्रदर्शन का पागलपन है। राजधानी में हुआ दंगा शायद पहले से तय न हो, लेकिन आशंकाओं के आधार पर तैयारी तो दोनों पक्षों ने की थी। आप खुद सोचिए कि शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम है। इन बेसबॉल बैट, बंदूक, तलवार ये किस वजह से?
मस्जिद के पास से शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? इतने पत्थर कहां से आए? गाड़ियों में आगजनी क्यों हुई? बंदूक लेकर शोभा यात्रा की भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई गई? इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर मौजूद हूं। कल यहीं पर दंगा फसाद हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे, उसकी जांच स्पेशल सेल ने की थी, कॉन्स्पिरेसी की, और उस दौरान भी इस कुशल चौक का नाम सामने आया था। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी, जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। क्या इस इलाके में बांग्लादेशी काफी रहते हैं? सर हाँ जी। कहाँ पे रहते, किस साइड? ये सी ब्लॉक। सी ब्लॉक। ये सामने सी ब्लॉक है ना, इसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। और सब क्या है, ये चारों तरफ की रोड है ना, चारों तरफ जी ब्लॉकों की और सी ब्लॉक की, सारे रोड पर आप जाकर के सर्वे करो, पूरे चलने के लिए एक ई रिक्शा की जगह नहीं है। सारे कैप्चरिंग करके सारे घटने उसमें करते हैं और कवारे का पूरे जाम है, कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। और वहाँ से सारे वही पत्थरबाजी वहीं से किए हैं जुलूस निकलने के। क्या यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? हाँ जी सर, बहुत रहते हैं। रोया बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सर इधर। तो ये देखिए, जो जिस तरह से हमने आपको बताया, और हमारे पास दस्तावेज भी हैं, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में खुलासा किया था कि इसी सी ब्लॉक कुशल चौक से जो शाहीन बाग है और जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर काफी ज्यादा दंगे भी हुए थे, वहां पर इसी इलाके से बांग्लादेशियों को ले जाया गया था और शील्ड के तौर पर वहां दिखाया गया था। त्रेता युग में हनुमान जी भी जब श्री राम की भक्ति में लीन होते होंगे या उनसे मिलने जाते होंगे तो अपनी गदा बाहर रख देते होंगे, लेकिन यहाँ हनुमान जी के भक्तों के हथियार उनके हाथों में ही थे। ये लोग भक्ति रस के न जाने कौन से कवि हैं जिनके अंदर हनुमान शक्ति वाली सौम्यता नहीं बल्कि युद्ध वाली उग्रता है। दिल में नहीं थी लड़ाई झगड़ा करने की, तो फिर वो 3 बार इसी गली में चक्कर लगाया, वो भी नमाज के टाइम लगाया। और बाकी उसके जब हाथ में हमारा कुछ त्योहार हो, पुलिस रहते हैं, उनके इतना बड़ा जुलूस निकला, हाथ में तलवार है, उसमें कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक लड़ाई करने के लोग के मतलब क्या है?